गौलांग जी आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन नरेंद्र जी पहले आपसे जान लेता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं आईपीओ की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एक निवेशक का हमेशा फेथ होता है, उसको लगता है कि आईपीओ जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, वो एक बेस्ट प्राइस पे उसको ऑफर हो रहा है और मर्चेंट बैंकर उसको टेबल पे उसकी वैल्यू छोड़ रहे हैं जिससे कि एप्रिसिएशन होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है मार्केट के अंदर, उनकी हमेशा अट्रैक्शन रहती है कि वो आईपीओ के थ्रू इस मार्केट में आए। बट ये भी एक मिथ है, क्योंकि मैं मर्चेंट बैंकर हूं और आईपीओस को हैंडल करता हूं, तो मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आईपीओ में गेन ही होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं, 2025 का हम आंकड़ा लें तो जितने आईपीओज आए उसके अंदर 70 से 80% ने पॉजिटिव गेन दिया है और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू वो मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। जी बिल्कुल, उनके लिए एक बेहतर हम मान सकते हैं मौका, सुनहरा मौका उनके पास होता है अगर रिटर्न हमें उसमें अच्छा मिलता है। लेकिन खासतौर से अगर देखें नरेंद्र जी, क्योंकि सिर्फ रिटर्न जो है उस पर हम कह सकते हैं ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कंपनी की प्रोफाइल किस तरह की है, किस तरह की उसकी ग्रोथ है, वो नज़र आ रही है, इसका भी क्या एक विश्लेषण जो है या इसकी जो जानकारी है वो निवेशक को लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे आप एक स्टॉक की इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट के अंदर करते हैं, इसी तरह जो पैरामीटर्स हैं, जो हम जिस चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो आईपीओ के अंदर भी देखना चाहिए, जैसे उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके प्रमोटर्स और आगे कौन सी ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर है जिसके अंदर इंडिया में आगे ग्रोथ होगी। ये सारे पहलू हैं जिसको एक निवेशक को ध्यान रखना चाहिए और तभी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको गेन होगा।